हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ शारिक रफ़ी। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाया गया है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लिया है, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, व्यवसाय के सभी तत्व प्रायः किस वातावरण पर निर्भर करते हैं। सवाल क्या है हमारा, व्यवसाय के जो भी तत्व हैं किस वातावरण पर निर्भर करते हैं। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है मानवीय और चौथा है आर्थिक। अब यहाँ पे व्यवसाय का जो वातावरण है वो प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। उसके अंतर्गत सामाजिक, मानवीय और आर्थिक वातावरण तीनों आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवसाय का उद्देश्य किन आवश्यकताओं को पूरा करता है। व्यवसाय का जो उद्देश्य है किन आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन है हमारे पास मानवीय, दूसरा ऑप्शन है अमानवीय, तीसरा है आर्थिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मानवीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक हैं। जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसका इकोनॉमिकल फैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास बजट एवं निवेश की स्थिति, दूसरा ऑप्शन है मांग एवं पूर्ति की स्थिति, तीसरा है आर्थिक नीति और चौथा है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, ये सभी, क्योंकि व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक में बजट और निवेश की स्थिति भी आती है, मांग एवं पूर्ति की स्थिति भी आती है और आर्थिक नीतियाँ भी आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्यावसायिक वातावरण अत्यधिक विस्तृत और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है होता है। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, सरल, बड़ा, जटिल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा कि व्यावसायिक वातावरण अत्यधिक विस्तृत और जटिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है, जो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है वो इफेक्टेड होता है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था से, दूसरा ऑप्शन है घरेलू आर्थिक स्थिति से, तीसरा ऑप्शन है विश्व की आर्थिक स्थिति से और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि आर्थिक पर्यावरण कानून एवं व्यवस्था से भी प्रभावित होता है, घरेलू आर्थिक स्थिति से भी प्रभावित होता है और विश्व की आर्थिक स्थिति से भी प्रभावित होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक पर्यावरणीय घटक है। यानी आपको बताना है कि नॉन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट फैक्टर कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आय का स्तर, ऑप्शन नंबर बी पूंजी उत्पाद अनुपात, ऑप्शन नंबर सी कीमत स्तर और ऑप्शन नंबर डी है वैधानिक पर्यावरण। तो देखते हैं हम लोग सही आंसर क्या है। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, यानी वैधानिक पर्यावरण। किसी भी गैर आर्थिक पर्यावरणीय घटक जो होता है वो होता है वैधानिक पर्यावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्यावसायिक पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें क्या स्टडी किया जाता है। चलिए ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिक पर्यावरण का, सांस्कृतिक पर्यावरण का और ऑप्शन नंबर सी आर्थिक पर्यावरण का, ऑप्शन नंबर डी वैधानिक पर्यावरण का। तो दोस्तों व्यावसायिक पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है किसका, आर्थिक पर्यावरण का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
लिखा है मनुष्य जिस देश काल परिस्थितियों में जन्म लेता है और जीवन यापन करता है वो उसका कहलाता है। एक मनुष्य जो है जिस देश या काल में या जिस परिस्थिति में जन्म लेता है और जो भी उसका जीवन यापन होता है वो क्या कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन है समाज, वातावरण, परिवार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा उसका वो क्या होगा, वातावरण। यानी मनुष्य जिस देश काल परिस्थिति में जन्म लेता है और जो जीवन यापन करता है वो उसका क्या होता है, वातावरण होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विशिष्ट पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर, दूसरा है वित्तीय मध्यस्थ, तीसरा है प्रतिनिधि और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि विशिष्ट पर्यावरण के मुख्य घटक में आपूर्तिकर्ता, वित्तीय मध्यस्थ और प्रतिद्वंदी ये सभी शामिल हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ता को उत्पादन के अलग अलग स्वरूपों में चयन करना पड़ता है तो इसे कहते हैं। जब प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ता के उत्पादन के अलग अलग स्वरूपों का चयन करना पड़ता है तो उसे कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है इच्छाओं की प्रतिस्पर्धा, ब्रांड प्रतिस्पर्धा, जनन प्रतिस्पर्धा या ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ता उत्पादन के सभी स्वरूपों का चयन करता है, चाहे वो इच्छाओं की प्रतिस्पर्धा हो या ब्रांड की प्रतिस्पर्धा हो या जनन की प्रतिस्पर्धा हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि पर्यावरण संबंधी घटक जो व्यवसाय से अधिक घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं। यानी एक पर्यावरण संबंधी जो भी घटक होते हैं जो व्यवसाय से ज़्यादा अधिक घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास विशिष्ट पर्यावरण, समष्टि पर्यावरण, सामान्य पर्यावरण या ये सभी। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, विशिष्ट पर्यावरण, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन व्यावसायिक वातावरण का सांस्कृतिक घटक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक वातावरण का जो सांस्कृतिक घटक होता है उसमें से कौन नहीं है। ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला है धर्म, दूसरा है बिल्कुल धर्म होता है, दूसरा है आस्था, ये भी होता है, और तीसरा है संस्कार, ये भी होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, यानी रीति रिवाज। किसी भी व्यावसायिक वातावरण का सांस्कृतिक घटक में रीति रिवाज नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा व्यवसाय का सामाजिक पर्यावरणीय घटक है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ कि निम्न में से कौन सा, यहाँ पे व्यवसाय का सामाजिक पर्यावरणीय घटक के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मान्यताएं एवं परंपराएं, दूसरा है धर्म और तीसरा है आस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मान्यताएं एवं परंपराएं, ऑप्शन नंबर ए। यानी व्यवसाय का जो सामाजिक पर्यावरणीय घटक होता है वो मान्यताएं और परंपराएं होती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और तीसरा ऑप्शन है लाभ अर्जन करना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। चलिए अगले
क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आंतरिक व्यवसाय वातावरण का प्रमुख घटक कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है जो आंतरिक व्यवसाय का वातावरण होता है उसका प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है वित्तीय संस्था, दूसरा है ग्राहक, तीसरा ऑप्शन है नीतियाँ एवं उद्देश्य और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी नीतियाँ एवं उद्देश्य। यानी आंतरिक व्यवसाय वातावरण का जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है? नीतियाँ और उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्यावसायिक पर्यावरण उन संस्थाओं और शक्तियों से बना होता है जिन पर व्यवसाय का, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, नियंत्रण होता है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है? व्यावसायिक वातावरण उन संस्थाओं और शक्तियों से बना होता है जिन पर व्यवसाय का क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन है पूर्ण, दूसरा ऑप्शन है बहुत कम, तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल नहीं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यावसायिक पर्यावरण उन संस्थाओं और शक्तियों से बना होता है जिन पर व्यवसाय का बहुत कम नियंत्रण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का घटक नहीं है? यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है कि कौन सा सामाजिक पर्यावरण का घटक नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक तत्व और चौथा जो ऑप्शन है वो प्रतिस्पर्धियों की योजनाएं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिस्पर्धियों की योजनाएं। यानी सामाजिक पर्यावरण का घटक जो नहीं है, जनसंख्या की प्रवृत्ति वो भी घटक है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं वो भी सामाजिक पर्यावरण का घटक है, सांस्कृतिक तत्व भी घटक है सामाजिक पर्यावरण का, लेकिन प्रतिस्पर्धियों की योजनाएं ये सामाजिक पर्यावरण का घटक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शासकीय नीतियों में क्या शामिल है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो शासकीय नीतियां होती हैं उनमें क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है सरकार की कर नीति, दूसरा ऑप्शन है आयात निर्यात नीति और तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक नीति और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जो सही आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी सरकार की कर नीति। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सरकार की जो शासकीय नीतियां होती हैं उसमें सरकार की कर नीति, आयात निर्यात नीति और औद्योगिक नीति सभी शामिल होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा वो ये सभी होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यावसायिक वातावरण में होने वाले तकनीकी परिवर्तन का परिणाम है, जो व्यावसायिक वातावरण है उसमें होने वाले तकनीकी परिवर्तन का क्या पूछ रहा है? परिणाम है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ हम लोग देखते हैं। ई कॉमर्स, दूसरा ऑप्शन है ई बैंकिंग, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यावसायिक वातावरण में जो तकनीकी परिवर्तन का परिणाम होता है वो ई कॉमर्स भी होता है और ई बैंकिंग भी होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक पर्यावरण वह है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक कार्यकलापों का किया जाता है। यहाँ पे खाली स्थानों को भरना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए क्या पूछ रहा है। व्यावसायिक पर्यावरण वो है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक कार्यकलापों का क्या किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है संचालन, दूसरा ऑप्शन है नियोजन, तीसरा ऑप्शन है समन्वय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो क्या है? संचालन, यानी ऑप्शन नंबर ए। व्यावसायिक पर्यावरण वो है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक कार्यकलापों का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, वो क्या है कि ग्राहकों द्वारा इंटरनेट के प्रयोग के संदर्भ में उनकी राय उदाहरण है।
उदाहरण है, यहाँ पे खाली स्थान है व्यावसायिक पर्यावरण का। अब यहाँ पे ग्राहक द्वारा जो भी इंटरनेट यूज किया जा रहा है उसके विषय में क्या उदाहरण है व्यावसायिक पर्यावरण का? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सामाजिक, दूसरा है कानूनी, तीसरा है राजनीतिक और चौथा ऑप्शन है तकनीकी। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ग्राहक द्वारा जो भी इंटरनेट प्रयोग किया जा रहा है उसके विषय में ये व्यवसाय का सामाजिक पर्यावरण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय घटक राजनीतिक अस्थिरता का कारण नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पर्यावरणीय घटक राजनीतिक अस्थिरता का कारण नहीं है। चलिए हमारे पास क्या है? सरकारी नीतियाँ, माल की उत्पादन लागत, तीसरा ऑप्शन है युद्ध और चौथा ऑप्शन है सामाजिक द्वेष। अब देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, माल की उत्पादन लागत, यानी पर्यावरणीय घटक राजनीतिक अस्थिरता का कारण नहीं, यानी सरकारी नीतियाँ वो भी जो है राजनीतिक अस्थिरता का कारण है, युद्ध भी, सामाजिक दोष भी, लेकिन माल की उत्पादन ये राजनीतिक के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यावसायिक संस्था में किस स्तर पर संस्था के उद्देश्य, नीतियों, वृहद रणनीतियों आदि का निर्णय लिया जाता है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय या ये सभी। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है? व्यावसायिक संस्था के किस स्तर पर संस्था के उद्देश्य, नीतियों, रणनीतियों आदि का निर्णय लिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उच्च स्तरीय, यानी उच्च स्तरीय जो मैनेजमेंट होती है, जो प्रबंधक होते हैं, यानी संस्था का जो उस उच्च स्तरीय होता है, उच्च स्तर होता है, वही नीतियों, रणनीतियों और उद्देश्यों से संबंधित निर्णय लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एक संस्था द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकने की काबिलियत में सबसे अधिक हित इनमें से किसका होता है? यानी एक संस्था के द्वारा जो भी प्राप्त उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे अधिक हित इनमें से किसका होता है? तो चलिए हमारे पास ऑप्शन है जन सामान्य का, पूर्तिकर्ता का, विपणन मध्यस्थ का या प्रतिस्पर्धा का। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी जन सामान्य का। जब एक संस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकने की काबिलियत में सबसे अधिक हित किसका होता है? वो जन सामान्य का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संस्था का स्वरूप नहीं है? यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से कौन ऐसा विकल्प है जो व्यावसायिक संस्था का स्वरूप नहीं है? आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। साझेदार, एकल व्यापार, बिल्कुल साझेदार एक व्यावसायिक संस्था होती है, एकल व्यापार भी होती है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी भी होती है, लेकिन कर्मचारी जो होता है वो एक व्यवसायिक संस्था का स्वरूप नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है सुमेलित कीजिए, यानी आपको क्या करना है? मैच करना है। चलिए हम लोग मैच करते हैं बैठकर, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे सूची दिया हुआ है। सूची में क्या है कि सामाजिक घटक, राजनीतिक घटक, आर्थिक घटक और चौथा है उपभोक्ता की आवश्यकता और रुचियाँ। दूसरा जो सूची है, ईंधन के मूल्य में कमी या बढ़ोतरी, व्यवसाय का प्रथम कार्य, रीति रिवाज, मान्यताएं एवं परंपराएं, सरकार की औद्योगिक नीति। तो दोनों सूचियों का क्या करना है? हम लोगों को मिलान करना है। दोनों सूचियों का क्या करना है? मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। जो इसका कैसे मिलान होगा? पहला है सामाजिक घटक। तो सामाजिक घटक का संबंध किससे होता है? इससे होता है रीति रिवाज, मान्यताएं एवं परंपराएं से। चलिए दूसरा है राजनीतिक घटक।
राजनीतिक घटक का किससे संबंध होता है? सरकार की औद्योगिक नीति से। ठीक है। तीसरा है आर्थिक घटक। आर्थिक घटक का संबंध किससे होता है? तो आर्थिक घटक का संबंध होता है ईंधन के मूल्य में कमी या बढ़ोतरी से। और चौथा है उपभोक्ताओं की आवश्यकता एवं रुचियाँ। इसका संबंध इसका संबंध किससे है? व्यवसाय का ये प्रथम कार्य है। तो जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है? बी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगला जो सवाल है वो भी है सुमेलित कीजिए, यानी मैच करना है। चलिए पहली सूची में क्या लिखा है? यहाँ पे पर्यावरणीय घटक है, उसका कुछ उदाहरण है। दूसरी सूची में हमको जो है क्या करना है? मिलान करना है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? आंतरिक वातावरण। दूसरा है बी है आर्थिक वातावरण। तीसरा है जनसंख्याकीय वातावरण। और तीसरा है सूक्ष्म वातावरणीय घटक। यहाँ पे दूसरी सूची में मृत्यु दर, जन्म दर, पूर्तिकर्ता, उद्देश्य एवं नीतियाँ बनाना। चौथा है कीमत स्तर। हमको क्या करना है? इसका मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण का संबंध जो होता है वो किससे होता है? उद्देश्य एवं नीतियां बनाना। उद्देश्य एवं नीतियां बनाना। चलिए दूसरा है वो क्या है? आर्थिक वातावरण है। आर्थिक वातावरण का किससे संबंध होता है? यहाँ आर्थिक वातावरण का संबंध होता है कीमत स्तर से। और तीसरा है जनसंख्याकी वातावरण। इसका जो है संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है मृत्यु दर और जन्म दर से। और जो सूक्ष्म वातावरणीय घटक है उसका संबंध किससे होता है? पूर्तिकर्ता से। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे हमें ये बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला क्या है? आर्थिक प्रणाली व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन ही क्या है? ये सही है। यानी आर्थिक प्रणाली व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। तो बाकी सारे ऑप्शन इसका मतलब क्या है? गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हम लोग जो है पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को। आंतरिक व्यावसायिक पर्यावरण का मुख्य घटक वित्तीय संस्था होती है। चलिए यही पहला ही ऑप्शन क्या है? ये इसका गलत है। बाकी सारे जो कथन है वो सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर यही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन है व्यवसाय को कच्ची सामग्री की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये सही है। जनसंख्या का शैक्षिक स्तर भी सामाजिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है जापान और जर्मनी में काम को पूजा माना जाता है। ये भी कथन सही है। और चौथा ऑप्शन है व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रण करना संभव होता है। ये गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है? वो है डी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा वाहिका संबंध का वैधानिक पहलू है? यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन है एकांतिक व्यवहार। दूसरा ऑप्शन है एकांतिक क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है आपसी अनुबंध। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी, ये सभी। यानी
वाहिका संबंधों का वैधानिक जो पहलू होता है वो एकांतिक व्यवहार भी होता है, एकांतिक क्षेत्र भी होता है और आपसी अनुबंध भी होता है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, व्यवसाय पर आज स्थानीय और राष्ट्रीय तत्वों का ही प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। इसका प्रमुख कारण है, यहाँ पे बताना है कि व्यवसाय पर आज स्थानीय और राष्ट्रीय तत्वों का ही प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? निजीकरण, दूसरा है उदारीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो क्या है? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 36, व्यावसायिक पर्यावरण निरंतर है। यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। व्यावसायिक पर्यावरण निरंतर है, क्या है? तो पहला ऑप्शन है गतिशील, दूसरा ऑप्शन है अनिश्चित और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, ये यानी गतिशील और अनिश्चितता दोनों ही व्यावसायिक पर्यावरण निरंतर, गतिशील और अनिश्चित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच करना है। यहाँ पे दो सूची दी हुई है। सूची नंबर 1 आंतरिक वातावरण, दूसरा ऑप्शन है बाहरी वातावरण, तीसरा है वित्तीय संसाधन और चौथा है मानवीय संसाधन। यहाँ पे सूची नंबर 2 में लिखा है श्रमिकों की कुशलता, दूसरा लिखा है वित्तीय एवं भौतिक संसाधन, तीसरा लिखा है ग्राहक एवं प्रतिस्पर्धी और चौथा है कोषों का मितव्ययी एवं लाभदायकता पूर्ण प्रयोग। अब यहाँ पे क्या करना है? दोनों सूचियों को आपस में मिलाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। ए का जो ऑप्शन है आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण का जो संबंध होता है वो किससे होता है? कोषों का मितव्ययी एवं लाभदायकता पूर्ण से। माफ कीजिएगा, आंतरिक वातावरण इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है? श्रमिकों की कुशलता से। ठीक है, चलिए अगला जो ऑप्शन है वो क्या है कि बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण का संबंध किससे होता है? बाहरी वातावरण का जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो बाहरी वातावरण का जो संबंध होता है वो होता है ग्राहक एवं प्रतिस्पर्धी से। ठीक है, चलिए तीसरा ऑप्शन है यानी सी है वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन का संबंध किससे होता है? कोषों का मितव्ययी एवं लाभदायकता पूर्ण प्रयोग से। और चौथा ऑप्शन है मानवीय संसाधन, इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है? पहला पॉइंट श्रमिकों की कुशलता से। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है बहुआयामी वातावरण इसमें से किससे प्रभावित होती है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बहुआयामी वातावरण इनमें से किससे प्रभावित होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है राजनीतिक कारण बिल्कुल सही है, सामाजिक कारण ये भी सही है, आर्थिक कारण ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक खतरे का उदाहरण नहीं है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? राजनीतिक खतरे का उदाहरण नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? सरकारी नियम, दूसरा ऑप्शन है उत्पादन की लागत, तीसरा है युद्ध और चौथा ऑप्शन है जनता रोष। अब यहाँ पे हमको सही ऑप्शन चुनना है। जो सही ऑप्शन है वो क्या है? उत्पादन की लागत। ये राजनीतिक
क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सरकारी नियम, युद्ध, जनता रोष, ये सब जो है राजनीतिक क्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कर नीति किस पर्यावरणीय घटक का उदाहरण है? यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कर नीति किस पर्यावरणीय घटक का उदाहरण है, यानी टैक्स पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है आर्थिक, दूसरा ऑप्शन है कानूनी, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक। जो इसका सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कानूनी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि पर्यावरण का एक घटक नहीं माना जाता है? यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है? समष्टि पर्यावरण का एक घटक नहीं माना जाता है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तकनीकी कारक, बिल्कुल सही, ये घटक माना जाता है। दूसरा है कानूनी, राजनीतिक परिस्थितियाँ, बिल्कुल सही है, ये भी घटक माना जाता है। और चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये भी समष्टि पर्यावरण का एक घटक नहीं है, घटक है। और चौथा ऑप्शन है संगठनात्मक रीति रिवाज, ये घटक नहीं माना जाता है समष्टि पर्यावरण का। तो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैच करना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दो सूची फिर से है। सूची 1 में लिखा है सूक्ष्म वातावरण, दूसरा है समष्टि वातावरण, राजनीतिक वातावरण और चौथा है वैश्विक वातावरण। अब सूची 2 में लिखा है पहला ब्याज दर, विश्व व्यापार संगठन की पाबंदियां, तीसरा है पूर्तिकर्ता और चौथा है योजना आयोग। अब हमको क्या करना है? दोनों सूचियों का मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला है सूक्ष्म वातावरण। तो सूक्ष्म वातावरण का संबंध होता है किससे? पूर्तिकर्ता से। चलिए दूसरा क्या है? समष्टि वातावरण। समष्टि वातावरण के अंतर्गत क्या आएगा? वो है ब्याज दर। तीसरा है राजनीति वातावरण। राजनीति वातावरण के अंतर्गत क्या आएगा? योजना आयोग। और चौथा है वैश्विक वातावरण। वैश्विक वातावरण के अंतर्गत का मैच किससे होगा? विश्व व्यापार संगठन की पाबंदियां से। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये हमारे थे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs बिजनेस एनवायरनमेंट से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे ताकि जो भी स्टूडेंट UGC नेट या JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो सके और अगला जो टारगेट हो हमारा वो JRF हो या एटलीस्ट UGC नेट हमारा क्लियर हो जाए। ये माइंड में रखते हुए हमें क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों आज के वीडियोज़ में बतना ही। अगले वीडियो में मैं अगले टॉपिक के साथ आऊँगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा।